राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे प्याज में डालें दूसरा खाद। जिस खाद के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ, इस खाद को यदि आप दूसरे खाद के रूप में अपनी प्याज की फसल के अंदर उपयोग में लाते हैं, यानी कि जिस समय पर जो आपकी प्याज की फसल है लगभग 50 दिन से लेकर के 70 दिन के आसपास की होती है। ध्यान रखें कि 50 दिन से ऊपर की आपकी फसल हो और लगभग 70 दिन के आसपास की फसल होनी चाहिए। इस समय पर जिन खादों को मैं आपको बता रहा हूं, टोटल इसमें मैं आपको 3 खाद बताऊंगा। इन खादों की इतनी ही मात्रा आपको लेनी है जितनी किसान भाइयों आपको बताई जाएगी, तो आपकी जो प्याज की फसल होगी बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ लेकर के चलेगी। यदि आपकी फसल पीली पड़ रही है, उसका जो साइज है वो अच्छी तरीके से नहीं बढ़ पा रहा है, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है, या फिर आपकी जो प्याज है पिछले वर्ष या उससे पिछले वर्ष आपने देखी थी कि अच्छी तरीके से जो उसका कंद का आकार था वो भी अच्छी तरीके से फुलाव नहीं कर पाया था, तो इस खाद का यदि आप उपयोग करेंगे तो इससे किसान भाइयों आपकी फसल हरी भरी हो जाएगी। कंद का आकार भी बहुत ही बढ़िया और शानदार होकर के चलेगा। ऐसा भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कंद का आकार कहीं पर छोटा है और कहीं पर बड़ा है। पूरे खेत के अंदर जो आपकी प्याज का साइज रहेगा वो बिल्कुल एक ही साइज आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार खादों के बारे में आज आपको बताऊंगा। कितनी कितनी मात्रा आपको किस समय पर कैसे कैसे देनी है वो सब भी आपको बताया जाएगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बहुत ही अच्छी जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। उससे पहले किसान भाई आपको बता दूं कि आपको ध्यान रखना है कि आपकी प्याज की फसल के अंदर बिल्कुल भी फंगस नहीं लगनी चाहिए, और यदि फंगस का अटैक आपको देखने को मिल रहा है तो इसके लिए आप एक अच्छे फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। और यदि आपको जानकारी नहीं है कि कौन सा फंगिसाइड प्याज की फसल के लिए सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है, तब किसान भाइयों आप कमेंट कर सकते हैं। आपको तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूंगा कि कौन से फंगिसाइड की कितनी मात्रा आप लेकर के अपनी प्याज की फसल से आप फंगस को हटा सकते हैं। दूसरा किसान भाइयों, कोशिश करें कि फसल के अंदर कीटों का अटैक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे खेत के अंदर फंगस लग जाती है या फिर कीटों का अटैक हो जाता है तो हमारी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती है। फसल धीरे धीरे पीली पड़नी शुरू हो जाती है और हमारा जो उत्पादन आने वाले समय में हमें अच्छा मिलना चाहिए था वो उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो इन चीज़ों को आपको बड़ी बारीकी के साथ ध्यान देना है। साथ ही साथ किसान भाइयों आपको ध्यान देना है कि खेत के अंदर ज़्यादा हैवी मात्रा में पानी आपको नहीं लगाना है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि ज़्यादा मात्रा में पानी दे देते हैं, उससे भी हमारा जो साइज होता है वो हल्का रह जाता है, फसल धीरे धीरे पीली पड़नी शुरू हो जाती है और हमारा जो उत्पादन होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम निकलता है। तो पानी की मात्रा भी आपको ज़्यादा नहीं देनी है। इन सब चीज़ों को यदि आप ध्यान में रखते हैं और उसके बाद इन खादों का उपयोग आप करेंगे जिन्हें मैं आपको बताता हूँ, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप निकाल पाएंगे। सबसे पहले आपको लेना है किसान भाइयों NPK 05234। जब आपकी फसल 50 से लेकर के 70 दिन के आसपास की होगी उस समय पर आपको NPK 05234 को 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इसका आपको स्प्रे नहीं करना है, इससे जो आपको नीचे अपनी प्याज की फसल के अंदर नीचे से डालना है। किस किस तरीके से इसके साथ में और कौन कौन से खाद मिलाए जाएंगे उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक बने रहें। तो NPK 05234 आपको यहाँ पर 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, जिसके अंदर फास्फोरस की मात्रा जो है 52% और पोटास की जो मात्रा है वो 34% किसान भाइयों दी गई है। इसका उपयोग जैसे ही आप करेंगे आपकी फसल की जो जड़ें होंगी इनका विकास काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे होना शुरू हो जाएगा, और जितना ज़्यादा हमारी फसल नीचे की तरफ बैठेगी उतनी ही ज़्यादा ये ऊपर की तरफ भी जोर लगाती है। तो आपके जो कंद का आकार आएगा वो बहुत ही शानदार तरीके से होकर के चलेगा, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस होने की वजह से जड़ों का विस्तार काफ़ी तेज़ी के साथ होता है। साथ ही साथ किसान भाइयों इसके अंदर पोटास की मात्रा दी गई है, तो पोटास होने की वजह से हमारे जो कंद का आकार होगा वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से फूल करके चलेगा और फसल हमारी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और चमकीली आपको दिखाई देगी। ठीक है, 05234 आपको 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। साथ में किसान भाइयों आपको उपयोग में लानी है सागरिका, और सागरिका की जो मात्रा आप यहाँ पर लेंगे वो 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सागरिका का उपयोग जैसे ही आप करते हैं तो ये भी हमारे साइज को बढ़ाने में, फसल को हरा भरा करने में काफ़ी ज़्यादा मदद आपकी यहाँ पर करेगा। तो सागरिका की जो मात्रा आप लेंगे वो लेंगे आप 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ ही साथ किसान भाई इसके साथ में जो आपको उपयोग में लाना है वो उपयोग में लाना है आपको यूरिया, और यूरिया की जो मात्रा आप यहाँ पर लेंगे, यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। मात्र किसान भाइयों प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो लेना है वो मात्र 12 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इन तीनों खादों को आपको इतनी ही मात्रा मिले जितनी मात्रा में आपको बताया गया है,
और अच्छी तरीके से मिलाने के बाद जब आपके खेत के अंदर हल्की सी नमी बनी हुई हो उस समय पर अपने खेत के अंदर नीचे बिखराव करवा दीजिए और बाद में अपने खेत की आप सिंचाई कर दीजिए। ऐसा करने पर आपको बहुत ही शानदार और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और प्याज का जो साइज आएगा किसान भाइयों वो पूरे खेत में बिल्कुल एक तरह से बन करके मिलेगा। बहुत ही अच्छी पैदावार आपको प्याज की फसल निकाल करके देगी। इस वीडियो में मैंने जितनी जानकारी आपको दी है काफ़ी अच्छी और सॉलिड जानकारी है। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को राम राम जी।